ऐसे ही नहीं बनी है कहावत कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, अक्सर हम जहाँ होते हैं उस समय की और उन लोगों की जो उस वक्त में मौजूद है उनकी कदर नहीं करते, और जब वो नहीं होते हमारे आसपास तब हमें वो दिन बड़े याद आते हैं। जैसे कि पति ब्रह्मचारी में सूरज और ईशा को अब अपने पुराने दिन जब वो साथ साथ थे वो याद आ रहे हैं। वाह, तुम लड़कों की ना प्रॉब्लम ही है। पति बन जाते हो फिर अकल एक पैसे की नहीं रहती। अच्छा, और लड़कियों को बड़ा अकल होती है। हाँ, बात बात पे रोड जाना, इमोशनल अत्याचार करना खाने पर, और बाहर से मर्द अगर भूखा आए तो उसे भी खाना नहीं देंगे और खुद भी भूखे रहेंगे। तुम कहीं भी उधर उधर फेंक देते हो और फ्रिज में बोतल के ढक्कन खुले छोड़ देते हो। मैंने कुछ कहा? अच्छा, और आप ये बाहर जाते समय जब तैयार होने में घंटों लगा देती हैं, तो क्या मैं वेट नहीं करता? कितना बर्दाश्त करता हूँ, कितना टाइम बर्बाद करती हैं आप, पता भी है आपको? वो दिन भी क्या दिन थे। भले ही हम गरीब थे लेकिन हम एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे की तकलीफ को समझते थे और खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। छोटा घर था इसीलिए एक दूसरे के बहुत करीब थे। कुछ अपने ऐसे ही दिनों को ईशा और सूरज याद कर रही हैं, जब ईशा हौसला बढ़ाया करती थी सूरज का कि सूरज जी आपको कलेक्टर बनने की तैयारी करनी है। अब ये गुजरा हुआ पल इन दोनों को इसीलिए याद आ रहा है क्योंकि आरव और काव्या के बीच थोड़ी सी अनबन हो गई है। जब काव्या और आरव अपनी शिकायत लेकर इन दोनों के पास आए थे, तब देखिए कैसे सुझाव देते देते ये दोनों आपस में ही लड़ पड़े। अब भले ही लड़ रहे थे, एक दूसरे से शिकायत कर रहे थे, लेकिन प्यार इनके बीच में तब भी था और अब भी है। ये बात सूरज और ईशा भले ही नहीं मानेंगे लेकिन उनका दिल जानता है। ये फ्लैश है, ये एक्चुअली उन दिनों की फ्लैश है जब आरव और काव्या की शादी हुई थी। उस समय का फ्लैश है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद काव्या भाग कर आ जाती है बैग वगैरह। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, नोक-झोंक लड़ाई हो जाती है उन दोनों के बीच। तो ईशा और सूरज कैसे उस टाइम पे सॉर्ट हुई थी चीज़ें, वो एक तरह से याद आती है कि हम लड़ पड़े थे या उस तरह से सॉर्ट हुई थी कि उस टाइम कैसे हो गई थी। तो वो एक फ्लैश इसी तरह आता है कि अब सूरज हम थोड़ा सा टीम अप करके बात उनकी सॉल्व कर सके। तो जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और हमने इस सूरज और ईशा की जिंदगी में वो उतार चढ़ाव हमेशा से देखे हैं। अब देखिए ना, आरव की इतनी पिटाई हुई है, आरव को लगता है कि सूरज कलेक्टर बन गया है, उसके कहने पर ही ये सब हुआ है, जबकि ईशा कह रही है कि सूरज कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जब गुस्से में सूरज को बोलने लगता है ये बदला लेना चाहते हो ना तुम, अब अपने रुतबे की मतलब वो धौस दिखा रहे हो ना, इन शॉर्ट कलेक्टर बन गए हो, ये कर रहे हो। सूरज समझाने की कोशिश करता है और वहीं पे ईशा जी भी रहती हैं सूरज के हाँ, साथ। तो मैं वही सूरज की साइड एक तरफ से ऐसे ले रही हूँ कि सूरज गलत नहीं कर सकता, ये तो ईशा को ट्रस्ट है हमेशा से। तो वो आरव को शांत करवा रही है कि आरव तो ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, सूरज ऐसा जानबूझ के नहीं करेगा, काम डाउन करवा रही है इन शॉर्ट आरव को। अब सूरज आपको समझना होगा कि आखिर आपके पीछे से कौन ऐसा फैसला ले रहा है जिसकी वजह से आपका नाम खराब हो रहा है। जरा आसपास नजर डालिए कि कहीं ये गुलाब सिंह का तो किया धरा नहीं है। और हाँ, जरा दूर तक देखिए, ईशा अब भी आपका साथ देती है। कभी भी आप पर अगर कोई इल्जाम लगाए तो उस इल्जाम को खारिज करती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो अब भी आपको चाहती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।